हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट में नीट, JEE, CSIR, नेट, सेट इन सब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उस क्वेश्चन को हम कैसे टैकल करेंगे वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। हम पहले यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, उसका यूज़ क्या है, उसका इम्पोर्टेंस कैसे है और उस पर किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आज हम इसमें स्टडी करेंगे। पहले हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट। The magnetic moment is a measure of the magnetic strength of a substance due to the presence of unpaired electrons. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस की वजह से जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हमें मिलती है वो हम इसमें मेजर करते हैं, जिसको हम मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं। उसका फार्मूला है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला हम यहाँ पे देखेंगे। म्यू इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट n प्लस टू bm। bm क्या है? बोहर मैग्नेटॉन। मैग्नेटिक मोमेंट किस में मेजर की जाती है? बोहर मैग्नेटॉन में। यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू व्हाट? मैग्नेटिक मोमेंट इन बोहर मैग्नेटॉन। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट के रिलेटेड। फर्स्ट पॉइंट इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिहेव लाइक टाइनी मैग्नेट्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो क्या करते हैं? टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। सेकंड पॉइंट इज मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यानी कि हायर मैग्नेटिक मोमेंट। थ्री पॉइंट इज पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैंसल ईच अदर, एब्सेंस और नो मैग्नेटिक मोमेंट। पेयर्ड इस तरह से यदि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग आ गई तो क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे की मैग्नेटिक मोमेंट को क्या करते हैं? कैंसिल करते हैं और वहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट एब्सेंट होती है और नो मैग्नेटिक मोमेंट रहती है। अब हम देखते हैं मैग्नेटिक मोमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है केमिस्ट्री में। फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज हेल्प्स डिटरमाइन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डिटेक्ट करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। सेकंड वन इज यूज टू फाइंड ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस भी हम इससे डिटरमाइन कर सकते हैं। थर्ड वन पॉइंट इज डिस्टिंग्विशेस बिटवीन हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो क्या करते हैं? हमें हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस को डिटरमाइन करने के लिए यूजफुल होती है। नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर। उसके कुछ टाइप्स है मैग्नेटिक मोमेंट के जो आज हम इसमें देखेंगे, शॉर्टली देखेंगे। फर्स्ट इज पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक में क्या होता है? कंटेस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अट्रैक्टेड मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड टाइप इज डायमैग्नेटिक, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड वन इज फेरोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शंस। इसमें क्या होता है? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शंस होता है, उसके एग्जाम्पल है Fe, CO एंड Ni। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, को रीड करते हैं। फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन ओनली वैल्यू इज। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स दिया है TiF63-, सेकंड वन इज CrF63-, थ्री नंबर कॉम्प्लेक्स इज MnF63-, एंड फोर्थ नंबर इज COF63-। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा। पहला स्टेप्स है लिगैंड को पहचानना होगा। कॉम्प्लेक्स में जो लिगैंड दिया है कौन सा लिगैंड है उसको पहचानना है। स्टेप सेकंड है मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। स्टेप थ्री इज डी इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। एंड स्टेप फोर इज मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला यूज़ करके हमें फाइनल आंसर निकालना है। अब हम यहाँ पे देखते हैं ये जो फोर कॉम्प्लेक्स हमें दिया है इसमें क्या सेम है। यहाँ पे metal are different but ligands are same, that is fluoride is a ligand and that fluoride are same in all complexes. Fluoride is a weak field ligand, ये इलेक्ट्रॉन्स को पेयर नहीं करता और कॉम्प्लेक्स इज हाई स्पिन होता है। जब भी फ्लोराइड प्रेजेंट होता है तो वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करता और कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन दिखाता है और फ्लोराइड इज अ वीक फील्ड लिगैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम फर्स्ट कॉम्प्लेक्स इज टिटेनियम F63-। अब हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। मान लो कि टिटेनियम को हम X मानेंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं? 6 है। उसका चार्ज क्या आता है? -1 इज द चार्ज ऑफ दिस फ्लोराइड एंड ओवरऑल चार्ज इज -3। देन X इज इक्वल टू +3 आ गया, यानी कि टिटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी आ गई? +3। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टिटेनियम इज इक्वल टू 22, हेंस इट इज़ D1 सिस्टम। यहाँ पे दिया है मैंने टिटेनियम 3+, जिसके सिस्टम है D1 सिस्टम, और इस 1 इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ पे फिल कर दिया। अब हम देखते हैं यहाँ पे 1 ये अकेला है, इसलिए ये क्या आ गया? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स।
अब हम देखते हैं मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है। स्पिन एस इज इक्वल टू एन प्लस 2 इन स्क्वायर रूट। अब हम यहाँ पे एन इज इक्वल टू क्या आ गए 1, इसलिए हम यहाँ पे वैल्यू ऐड करेंगे। इन स्क्वायर रूट 1 प्लस 2 देयर इज इन स्क्वायर रूट 3 आ गया। और आफ्टर सॉल्व दिस प्रॉब्लम हमें मिल गया 1.73 बोहर मैग्नेटॉन। अब हम देखते हैं सेकंड कॉम्प्लेक्स जो है क्रोमियम F6 3-। इसके ऑक्सीडेंट स्टेट को निकालते हैं। X+6 फ्लोरीन, नंबर ऑफ फ्लोरीन कितने हैं 6 है, चार्ज इज -1 इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज -3। इसकी वजह से X इज इक्वल टू +3, यानी कि क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी आ गई +3। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम क्या आ गया 24, हेंस इट इज़ अ D3 सिस्टम। अब क्रोमियम 3+ D3 सिस्टम को मैंने यहाँ पे दिस इलेक्ट्रॉन को मैंने यहाँ पे फिल किया है 3 इलेक्ट्रॉन को, तो वो क्या आ गया n इज इक्वल टू 3, यानी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए 3। अब हम देखते हैं फॉर्मूला, यहाँ पे देखते हैं μs इज इक्वल टू 3 + 2 इन स्क्वायर रूट। यहाँ पे इन स्क्वायर रूट 3 × 5 इन स्क्वायर रूट आ गया 15, और उसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या आ गया 3.87 बोहर मैग्नेटॉन। ये क्या है CrF6 3- की मैग्नेटिक मोमेंट आ गए। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स इज मैग्नीज F6 3-। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इज X + -1 6 इज इक्वल टू -3, X इज इक्वल टू +3। ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई मैग्नीज के। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीज इज इक्वल टू 25, हेंस मैग्नीज इज इन D4 सिस्टम। यहाँ पे D4 सिस्टम है, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया है, यानी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए 4 आ गए। अब हम यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे 4 + 2, यानी कि इन स्क्वायर रूट 4 × 6 इज इक्वल टू क्या आ गया इन स्क्वायर रूट 24। आफ्टर सॉल्व दिस प्रॉब्लम हमें मिलता है 4.89 बोहर मैग्नेटॉन। मैंगनीज का मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ गया 4.89 बोहर मैग्नेटॉन। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स इज कोबाल्ट F6 3-। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट को पहले हम निकालते हैं, जो आती है X + 6 - 1 इज इक्वल टू -3, यानी कि X इज इक्वल टू +3। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट इज इक्वल टू 27। कोबाल्ट इज इन कौन सी स्टेट आ गया D6 सिस्टम आ गए, और इस 6 इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू हंस रूल फिल करेंगे, तो यहाँ पे हमें 1 इलेक्ट्रॉन की पेयर मिलती है, और जो 4 है वो क्या है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए n इज इक्वल टू 4 आ गया। अब इसको हम मैग्नेटिक मोमेंट के फॉर्मूला में डालेंगे 4 इन स्क्वायर रूट 4 + 2 इन स्क्वायर रूट 24 आ गया। आफ्टर सॉल्व दिस प्रॉब्लम हमें मिलता है 4.89 बोहर मैग्नेटॉन। हियर मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ MnF6 3- एंड COF6 3- की क्या आ गई सेम आ गए। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 4 कॉम्प्लेक्स की मैग्नेटिक मोमेंट देखी है, तो यहाँ पे हमें मिल गया टिटेनियम F6 3- में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1, और उसकी म्यू वैल्यू आ गई 1.73। CrF6 3- की नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज 3, मैग्नेटिक मोमेंट आ गई 3.87। MnF6 3- में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंस है 4, मैग्नेटिक मोमेंट आ गई 4.89। नेक्स्ट वन इज COF6 3- में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 है एंड 4.89 उसका मैग्नेटिक मोमेंट है। तो इस वजह से जब हमने देखा यहाँ पे C एंड D के मैग्नेटिक मोमेंट सेम है, उसके बाद क्रोमियम X6 की आती है, उसके बाद TiF6 की आती है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या आ गया ऑप्शन नंबर दिस वन इज करेक्ट। A इज स्मॉलर देन B, B इज स्मॉलर देन C एंड D। तो ऐसे हम ये मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं। बट फ्रेंड्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती है, जैसे कि फर्स्ट मिस्टेक है वीक फील्ड लिगैंड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट ऑलवेज। नेक्स्ट वन क्या है लो स्पिन है या हाई स्पिन है, इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, और डी इलेक्ट्रॉन्स को गलत तरीके से निकालते हैं। यदि हम ये 3 मिस्टेक अवॉइड करेंगे तो ये क्वेश्चन ईजी से सॉल्व हो सकता है, आसानी से सॉल्व हो सकता है। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और कमेंट में लिखो आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा और किस टॉपिक पर चाहिए। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।